हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। आज बात कर रहे हैं WI वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फॉर्म कैसे फिल करें MSc एंट्रेंस के लिए। FRI एंड WI दो फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ साइंस में जो डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। फॉर्म की लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म फिल करें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था जिसके अंदर FRI का फॉर्म फिल कैसे करें, और दोनों की लास्ट डेट 31 मार्च है, 31 मार्च है। अच्छा, जो स्टूडेंट FRI के लिए कोई भी स्टूडेंट 31 मार्च से पहले DD बनवा लेगा और पोस्ट 2-3 दिन में भी लेट भी करता है तो भी चलता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, WI ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो वाइल्ड लाइफ में आपको डिग्री अवेलेबल करवाई जाएगी MSc की। वाइल्ड लाइफ क्या करता है सर? वाइल्ड लाइफ ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूज हैं, उनको मैनेजमेंट और गवर्निंग का काम करती है। ये MSc की दो डिग्री प्रोवाइड करवाती है, एक फ्रेश वाटर इकोलॉजी में और दूसरा वाइल्ड लाइफ के अंदर। इसके अलावा ये PhD जिसके फॉर्म अभी आने वाले हैं। दूसरा बात कर लेते हैं FRI, वो एनिमल साइंस और वाइल्ड लाइफ साइंस के लिए काम करती है WI, और FRI प्लांट साइंस के लिए काम करती है, जो कि फॉरेस्ट्री हो गया, पल्प इंडस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, इनसे ये डिग्री प्रोवाइड करवाती है। MSc एंड PhD बेस्ट वन है। इससे बेस्ट इसमें अगर सेगमेंट की बात करो फॉरेस्ट्री में और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट अपने बेसिस की अगर मैं बात करूं देन, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट को दिक्कत कहां आ रही है फॉर्म फिल करने में। WI का ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए, रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे हम उसके लिए भी। तो वाइल्ड लाइफ wii.government.in की वेबसाइट के ऊपर जाइए, ये आपका होम पेज ओपन होके आएगा। अब बात करें कि होम पेज में कहां जाऊं। होम पेज में आप स्क्रॉल अप कीजिए, उसके बाद में दिखाई देगा नीचे एडवर्टाइजमेंट फॉर MSc कोर्सेस इन WI और वाइल्ड लाइफ साइंस के अंदर। वहां जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसी के जस्ट नीचे PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट एंड ऑल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। यहीं पे आपको लिंक दिखाई देगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और इसी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है MSc वाले फॉर्म के नीचे। अब क्लिक करने के बाद में ये आपका दूसरा पेज ओपन होकर आता है। यहां दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, लास्ट कॉर्नर पे, देन लॉग इन एंड देन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द एक्टिविटीज है। ये आपका पेज दिखाई देगा। इसके ऊपर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब अपना मोबाइल नंबर, मेल ID, यही चीजें डालनी है। मैं यहां जाता हूं रजिस्टर के ऊपर, आपको अपना मोबाइल नंबर ये मेंशन करना है। क्या क्या मेंशन करोगे? योर नेम, यूजर नेम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। देन पासवर्ड आप अपने पासवर्ड बना लोगे अपने अकॉर्डिंग, एंड देन वेरीफाई कैप्चन कोड आप डालकर बस आपका ये हो गया बेसिक रजिस्ट्रेशन। आई होप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में आपको जाना है वही रजिस्ट्रेशन, जो आपका नेम हो गया, मेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप यूज करके जाना है किसके ऊपर, देन वापिस रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो वापिस आप बैक इसी पेज पे चले जाओगे जहां पे आपका है ऑप्शन लॉगिन करने का। लॉगिन के अंदर जाएंगे, वही आप अपना यूजर नेम जो आपने बनाया है किसके लिए, लॉगिन करने के लिए, ठीक है, अपना नाम और यूजर नेम आप अपना ही नाम डालेंगे और कोई दूसरे का तो डालने वाले नहीं है। फुल नेम आप मेंशन कर लीजिएगा। पासवर्ड आप यूज करेंगे वही जनरली कैप्शन यूज करेंगे, और उसके बाद में आप लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद की प्रोसेस क्या है सर? आपको आधार कार्ड चाहिएगा, आपको 12th मार्क्स, 10th और 12th मार्कशीट चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास नहीं आई होगी तो वो मार्कशीट आपके लिए जरूरी नहीं है। और जो परस्यूइंग स्टूडेंट है और जिस स्टूडेंट की ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ गई है, वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड कर दे। आपका PDF फॉर्मेट में इसमें अपलोड होगा, तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जो जो रिक्वायरमेंट है वो अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा आपका सिग्नेचर और फोटो वो भी जरूरी होगा। बस यही आपको 5 चीजों की जनरली जरूरत पड़ेगी। अगर आप परस्यूइंग है तो बैचलर डिग्री उसकी जरूरत नहीं है, मार्कशीट की जरूरत नहीं होगी, अपलोड करना होगा। डायरेक्ट आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कीजिए और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। भेजने की फॉर्म को WI को भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई एक्स सर्विसमैन है उस तरह की अगर एक्टिविटीज में सर्विस में इन्वॉल्व है तो फिर डॉक्यूमेंट्स लगाकर अटैच करके भेजना होता है, क्योंकि वो पहले वेरीफाई करेंगे कि आप रियल में एक्स सर्विसमैन है या एक्सेट्रा, जो आप ब्रोशर देख लेंगे।
तो अभी इसकी लास्ट डेट कब है, वही मैंने कहा कि 31 कब है, 31 मार्च लास्ट डेट इसके लिए है। अब हम बात कर लेते हैं एफआरआई। एफआरआई के लिए सर फॉर्म फिल कैसे किया जाए, जो ऑलरेडी मैंने बताया था। एफआरआई के लिए फॉर्म फिलिंग की मैं बात कर लेता हूं। आपको जाना है एफआरआई की वेबसाइट के ऊपर, डायरेक्ट एफआरआई की वेबसाइट पे जाएंगे और यहां से आपके पास ऊपर ही एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो सीधा आप जाइए एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और एप्लीकेशन फॉर्म से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में 3 या 4 पेज का फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कीजिए। इससे पहले डीडी बनवा लीजिए। अगर कोई बच्चा 31 मार्च तक डेट जो है उस दिन तक डीडी बनवा ले, डीडी में 31 मार्च से पहले पहले का डेट होना चाहिए, 31 मार्च भी उसमें इंक्लूड किया गया है। और अगर वो 1 तारीख को या 2 तारीख को यहाँ पे भेजता है, स्पीड पोस्ट से भेजिएगा, यहाँ पे भेजता है तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 2 या 3 दिन के अंदर फॉर्म आ जाना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो फॉर्म डाउनलोड होगा, एक बार हो जाए तो अच्छी बात है डाउनलोडिंग के लिए। तो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया था किस तरह से आप लोग को डाउनलोड करने के बाद में, डाउनलोड करके ये यहां से डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद आपके पास वही पीडीएफ ओपन होगा। इसको आराम से भरिए, पहले डीडी बनवा लीजिए क्योंकि डीडी नंबर यहां डालना पड़ेगा, बैंक ब्रांच नेम डालना पड़ेगा, डीडी नंबर आपको डालना पड़ेगा और डेट डालनी पड़ेगी। वो फॉर्म डीडी और फॉर्म दोनों को अटैच करके, फॉर्म फिल करके डीडी और फॉर्म दोनों को अटैच करके आपको रजिस्ट्रार एफआरआई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कोलागढ़ रोड, देहरादून पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। और जो डीडी आपकी बनेगी, जो डीडी आपने बनानी है, वो डीडी पे क्या मेंशन करेंगे, वही रजिस्ट्रार एफआरआई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। उसमें पे टू किसको पेएबल है, उस जो फॉर्म फिल करेंगे बैंक में जाकर, वहां पे वही रजिस्ट्रार एफआरआई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नाम से आप फिल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों चीजें यहाँ पे फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो फिर बता देते। और इससे पहले एक बार आप देख लीजिएगा फॉर्म में क्या क्या। जो परसुइंग स्टूडेंट है उनको परसेंटेज का जरूरत नहीं है। स्टूडेंट अगर डॉक्यूमेंट्स भेजता है तो ज्यादा जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स की। आप जब आएंगे तब इनको डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना होगा। गॉट इट? यही चीजें चाहिए। ऑनलाइन इनके साथ, ऑफलाइन जो इसका है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। कोई भेजता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका दोनों का। अब बात करेंगे कि एफआरआई के लिए जो फॉर्म रिलीज होने वाले हैं, वो पीएचडी एंट्रेंस के जो स्टूडेंट एमएससी कर चुके हैं किसी भी साइंस स्ट्रीम से, प्लांट साइंस, बॉटनी या इधर अदर स्ट्रीम से, उनके लिए फॉर्म स्टार्ट होंगे। और ऑलरेडी ये पॉइंट रखा जाए कि आपका बैचेस भी पीएचडी के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप समझ में आया। किसी अगर स्टूडेंट को और भी डाउट्स हो तो प्लीज आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। यूट्यूब पे हो सकता है कभी 1 या 2 दिन डिले हो जाए, तो आपका फॉर्म डिले नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अभी एक मिनिमम, अभी तो सारे ओपन है और टेस्ट सीरीज भी आपका 1-2 दिन में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कोर्स नहीं लिया, टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो वो भी ले सकता है। गुड लक, थैंक यू।